अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं अभी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इस दुआ के साथ व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुश व खुर्रम रखे और दीनों दुनिया की दौलत से माला माल रखे, आमीन। ओके व्यूअर्स, यहाँ पर बन रहा है बच्चों का लंच और साथ ही मैंने नाश्ता भी बनाती हूँ। चाय पीते हैं बच्चे नाश्ते में और ऑमलेट और पराठा खाते हैं, यही बस मैं इन्हें देती हूँ। और अबीरा जो है अचार भी साथ ले लेती है और अब दोनों का लंच भी साथ साथ ही मैं प्रिपेयर करती हूँ। साथ साथ उन्हें नाश्ता देकर आ जाती हूँ तो वो ख़ुद कर लेती हैं और लेकिन मुस्फिरा को सुपरवाइज़ करना पड़ता है। शी इज़ क्वाइट लेज़ी इन मॉर्निंग, तो उसके पीछे पीछे साथ साथ लगना पड़ता है। कई दफ़ा तो उठती ही नहीं, उसको पकड़ के ले जाके वॉशरूम में खड़ा करना पड़ता है कि अब ब्रश कर लो और अब आ जाओ, अब नाश्ता कर लो, साथ साथ चाय भी पिए। मैं कोशिश करती हूँ बच्चे चाय के भी 2-3 सिप्स ले लिया करें नाश्ते के साथ, क्योंकि वो एक एनर्जी, एकदम चाय जो है बच्चों को एनर्जी देती है। ये मैंने समोसे, नगेट्स और साथ चिप्स का इन्हें लंच बना के दिया और बच्चे यही बस लेते हैं। और मुस्फिरा को मैंने पराठा पे न्यूटेला लगा दिया और इस तरह से बस इनका शॉर्ट सा नाश्ता होता है। और जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो फिर मैं उन्हें सैलड की एक तो प्लेट बना के देती हूँ और साथ खाना दे देती हूँ। लेकिन इस दिन मैंने बच्चों को सैंडविचेस बना दिए, आलू कीमे का सालन पड़ा हुआ था तो बच्चों को सैंडविचेस बना दिए। तो उन्हें यही होता है, कपड़े चेंज करते ही जो है ना भूख लग जाती है, तो आते ही वो मतलब कुछ ना कुछ खाना या तो लेफ़्ट ओवर पड़ा होता है रात का या फिर मैं क्विक सा इस तरह से कुछ बना देती हूँ। कुकिंग में मोस्टली यही टाइम रखती हूँ कि शाम का या तो आफ्टरनून टाइम में मैं कुकिंग करती हूँ, या नया कुछ जो बनाना होता है, चावल बनाने होते हैं या सालन बनाना होता है तो बना लेती हूँ। इधर मैंने पुलाव बनाया है बच्चों के लिए रात के खाने के लिए। मैं आपकी एक दिन की रूटीन शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मैं उनको क्या क्या खाने में देती हूँ, लंच क्या होता है और फिर स्कूल से आते हैं तो क्या खाती हैं और फिर खाने में क्या मोस्टली मैं देती हूँ। ये एक दिन की बस रूटीन है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हर दिन मेन्यू तो डिफरेंट होता है, कभी मैं चावल बना लेती हूँ, कभी सालन। और इधर मैंने पुलाव बनाया, मटन पुलाव, और साथ जो है बैंगन के पकोड़े बनाए। और बच्चे बैंगन के पकोड़े बहुत शौक़ से खा लेते हैं और मैं स्पेशली मुस्फिरा जो है मेरी 2nd नंबर वाली बेटी माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाती है। और ये बहुत अच्छी हेल्दी सब्ज़ी है, स्पेशली हार्मोनल सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं बैंगन। ज़रूर बच्चों को आपको किसी ना किसी फॉर्म में देने चाहिए। इसका ऑमलेट भी बहुत अच्छा बन जाता है। बारीक बारीक काट लें बैंगन को और साथ अंडे में इसको जो है मिक्स करके आप ऑमलेट भी बना के दे सकती हैं बच्चों को। और इधर मैंने बेसन घोल लिया, उसमें बेसिक से मसाले डाले हैं। मसालों में वही होता है, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक और गरम मसाला, और ये चुटकी मैंने बेकिंग सोडा की डाली है। और इसके अलावा तिल भी डाले हैं, सफ़ेद तिल, बहुत ही अच्छा टेस्ट भी देते हैं और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। ऊपर जब बेसन के पक के जब तैयार होते हैं तो नज़र आते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। और इस तरह से बस मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी। बैंगनों को बैंगन के पकोड़े बनाने की एक छोटी सी टिप है कि इनको आपने आलू जिस तरह काटते हैं आलू के चिप्स, उससे तो ज़रा सा मोटा रखना है, लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं रखना, फिर अंदर से गलते नहीं हैं। और ये जनाब मज़े के पकोड़े बन के तैयार हो गए हैं। और रात में मैं जल्दी बच्चों को डिनर दे देती हूँ, सर्व कर देती हूँ। 7:30 मैक्सिमम 8 बजे तक बच्चे खाना खा लेते हैं। और क्योंकि स्कूल रूटीन में इसी तरह है, फिर 10 बजे तक सो भी जाते हैं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस दिन स्कूल भी जाते हैं उस दिन भी मैं नहीं सुलाती बच्चों को, फिर रूटीन बहुत ही अपसेट हो जाती है बच्चों की। उस दिन भी ये करते हैं कि नहीं सोते, खेलते हैं, टेरेस में खेल लेते हैं। और उस दिन मैं नहीं पढ़ाती, होमवर्क भी नहीं करवाती, क्योंकि मुझे होता है कि बच्चे स्कूल में काफ़ी पढ़ के आते हैं, एग्जॉस्ट होके आते हैं, तो उससे नेक्स्ट डे क्योंकि कंसेक्टिव डेज में बच्चे जा रहे हैं ड्यू टू पैंडेमिक, उनके ग्रुप्स बने हैं और कंसेक्टिव डेज में जा रहे हैं, तो इसीलिए नेक्स्ट डे मैं इनको पढ़ा लेती हूँ जो भी होमवर्क या टेस्ट होते हैं।
इधर जनाब मैं गई थी वीकेंड पे, कुछ चीज़ें घर की लेनी थी, जिसमें मैंने एक तो अपने कमरे के लिए लैम्प्स परचेज़ करने थे और कुछ किचन की आइटम्स लेनी थी। तो ये शॉप है एक लैम्प्स वाली, लाइट्स वाली शॉप है और इसके साथ ही वो एग्जीबिशन वाली शॉप है। ये हैं शाहकाम चौक के से पहले आती हैं, बिल्कुल जो लाहौर को जानते हैं उनको पता होगा। और इधर इस लेन में काफ़ी अच्छी शॉप्स हैं और लेकिन रश इतना होता है शाहकाम चौक पे। लेकिन इस दिन मैंने अपने हस्बैंड से ज़िद की, मैं कहा नहीं मैंने इधर से ही लेनी है क्योंकि हर चीज़ मिल जाती है। एग्जीबिशन से भी मुझे काम था और लैम्प्स भी इधर से मिल जाने थे। और इसी रोड पे स्विंग्स वाले जो आजकल निकले में हुए हैं, स्विंग्स वाले झूले वगैरह, वो भी इसी रोड पे होते हैं। इसके अलावा गुल अहमद की शॉप है और मतलब इस तरह की सारी शॉप्स कटी हैं, तो काफ़ी अच्छा है ये। बस रश की वजह से हम इधर बहुत कम आते हैं। इधर से फिर मैंने लैम्प्स परचेज़ कर लिए, एक पेयर मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। और एग्जीबिशन से मैंने कुछ बर्तन लेने थे किचन के लिए, छोटी मोटी चीज़ें, और कुछ डेकोरेशन वगैरह फ्रेम्स देखे लेकिन मुझे पसंद नहीं आए थे। फ्रेम्स भी मुझे चाहिए थे अपने कमरे के लिए, बेड के ऊपर लगाने के लिए, लेकिन वो मैंने ऑनलाइन देखी हैं दराज से, तो मुझे वो पसंद आए हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट मंथ वो परचेज़ करूँगी। इधर मैं आपको दिखाने लगी हूँ किचन की मैं क्या चीज़ लाई। ये सॉस पैन मुझे बहुत अच्छा लगा और इसमें 2 कप चाय ही बनती है। मुझे यही चाहिए थी कि 2 कप चाय के लिए मुझे छोटा सा क्यूट सा चाहिए था, लेकिन इसके साथ क्या हुआ आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। ये कुछ प्लेट्स मैंने स्टील की परचेज़ की थी, इनकी भी किचन में ज़रूरत रहती है। और ये एक मैंने पॉट स्टैंड लिया था, आयरन स्टैंड, तो ये भी चाहिए था मुझे, हैंडल वाला अच्छा लगा। बहुत ही आसानी से कोई चीज़ ऊपर रखी हो तो आप मूव भी कर लेती हैं। और ये देखें, ये पूरा ही नहीं आया, बीच वाला बर्नर छोटा होता है, वो चलता नहीं मेरे चूल्हे का। तो फिर मैंने इसको किसी ना किसी तरह सेट कर लिया। मैं कहा कि चाय तो मैंने इसमें एक दफ़ा ज़रूर बनानी है, तो चाय मैंने बना के पी। ऑल्दो के ये अब काम नहीं आएगा क्योंकि साइड वाले बर्नर चलते हैं बड़े वाले और बीच वाला बर्नर ख़राब है और उसके स्टैंड पे ये गिर जाती है। बड़े बर्नर के स्टैंड पे छोटी सी है तो ये गिर जाती है। इधर 12 ग्लासेस का ये मैंने सेट परचेज़ किया है और डिज़र्ट पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़र्ट सर्व करने के लिए एज अ सिंगल सर्विंग ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मैं चाहती हूँ कि डिफरेंट शेप्स में लूँ। अभी मुझे फ़िलहाल ये मिले हैं और बस इसका ये एक मसला है कि डिज़र्ट स्पून भी इसके लिए ज़रा बड़ा है, इसके लिए स्मॉल स्पून्स मुझे परचेज़ करने पड़ेंगे। सो वो भी इंशाल्लाह आप करूँगी। और ये पेयर मैंने लिया था लैम्प्स का कमरे के लिए। मिडल स्टैंड इसका ग्लास का है और बेस इसकी मेटल की है, बहुत अच्छे ये मिल गए। और लाइट जलती है तो बहुत ही अच्छे ग्लोइंग ये लगते हैं विद टॉप एंड बॉटम। ओके व्यूअर्स, यहाँ का व्लॉग बस यहीं एंड होता है। और कीप कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड अंटिल नेक्स्ट व्लॉग। डू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।